लीजिए सुनिए राहुल सांकृत्यायन के लिखे कथा संग्रह वोल्गा से गंगा की 15वीं कहानी बाबा नूरदीन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। काल 1300 ईस्वी। वो समय खत्म हो गया जब हम हिंद को दुधार गाय से बढ़कर नहीं समझते थे और किसानों, कारीगरों, बनियों और राजाओं से ज्यादा धन जमा कर गौर भेजते या खुद मौज उड़ाते। अब हम गौर के गुलाम नहीं, हिंद के स्वतंत्र खलजी शासक हैं। एक छरहरे जवान ने अपनी काली दाढ़ी के ऊपरी मूछ की पतली स्याही पर अंगुलियां चलाते हुए कहा। उसके सामने एक सफेद लंबी दाढ़ी, बड़ा आमामा यानी पगड़ी, सफेद अचकन पहने कोई शांत संभ्रांत चेहरे का आदमी घुटने टेके बैठा था। बूढ़े ने कहा, लेकिन जहांपनाह, यदि पटेलों, मुखियों, इलाकेदारों को छेड़ा जाएगा तो वो बिगड़ जाएंगे और सल्तनत के गांव-गांव में हम अपनी पलटनें मालगुजारी वसूल करने के लिए नहीं भेज सकते। पहले इस बात को आप तय कर डालिए कि आप हिंदी बनकर हिंद के शासक रहना चाहते हैं या हीरा मोती से ऊँट और खच्चरों को भरकर ले जाने वाले गजनी गौर के लुटेरे। अब हमें हिंद में रहना है जहांपनाह। हाँ, गुलामों की तरह हमारी जड़ गौर में नहीं, दिल्ली में है। यदि कोई विद्रोह, कोई अशांति होगी तो न हमें अरब अफगानिस्तान से सेना मिलने वाली है और ना ही भाग कर वहां टिकने का ठौर है। ये मानता हूं जहांपनाह। तो अब हमें इस घर में रहना है, इसीलिए इसे ठीक करना होगा जिसमें यहां के लोग सुखी और शांत रहें। यहां की प्रजा में कितने मुसलमान हैं? 100 वर्ष में दिल्ली के आसपास को भी हम मुसलमान नहीं बना सके। कहिए मुल्ला अबू मोहम्मद, आप कितने दिनों में आशा करते हैं सारी दिल्ली और इस दयार को मुसलमान बना देखने की? सामने बैठे तीसरे वृद्ध ने दांतों के बिना भीतर घुसे ओठों के नीचे नाभि तक लटकती सफेद दाढ़ी के बालों को ठीक करते कहा, मैं निराश नहीं हूं सुल्तान जमाना, किंतु इस 80 वर्ष के बूढ़े का तजर्बा है कि यदि हम जबरदस्ती मुसलमान बनाना चाहेंगे तो मुझे कभी उम्मीद नहीं कि हम उसमें पूरी तौर पर सफल होंगे। इसलिए हम हिंद में बस जाने वाले मुसलमान उस दिन तक के लिए इंतजार नहीं कर सकते जब सारा हिंद मुसलमान हो जाएगा। हमने 1 सदी यों ही गंवा दी और अपनी प्रजा का कुछ भी ख्याल न कर सिर्फ अपने भूमि कर, चुंगी, महसूल को ज्यादा से ज्यादा वसूल करना चाहा। परिणाम देखा, शाही खजाने में 1 रुपया आता है तो 5 चले जाते हैं तहसील करने वालों के पेट में। दुनिया के किसी मुल्क में देखा है कि गांव के मुखिया पटेल घोड़ों पर सवार हो निकले, रेशमी लिबास पहने, ईरान की बनी कमान से तीर चलाएं? नहीं वजीरुल मुल्क, मेरी सल्तनत में अब इस तरह की लूट बंद करनी होगी। लेकिन हुजूरे वाला, कितने ही हिंदू इस लालच से भी मुसलमान होते थे, अब ये भी रास्ता बंद हो जाएगा। मुल्ला ने कहा, इस्लाम इस तरह की लूट और रिश्वत अगर कबूल करता है तो सरकारी खजाने और सरकारी माल की भी खैरियत नहीं, और जिस हुकूमत के ऐसे खिदमतगार हों उसके लिए क्या उम्मीद की जा सकती है? ऐसी सल्तनत के पाए मजबूत नहीं हो सकते जहांपनाह, ये मानना पड़ेगा। मुझे ख्याल था सिर्फ बदअमनी का। वजीर ने कहा, गांव के अमले चाहेंगे वैसा करना यदि उनका बस चलेगा, किंतु गांव में अमले ज्यादा होते हैं या किसान? किसान 100 पर 1 कोई अमला पड़ता होगा। उन्हीं 100 किसानों का खून चूस कर वो घोड़े पर सवार हो सकता है, रेशमी लिबास पहन सकता है और ईरानी कमान से तीर चला सकता है। इस तरह की खून चुसाई बंद करा हम किसानों की हालत बेहतर बनाएंगे, उन्हें हुकूमत का वफादार बनाएंगे। क्या 1 के नाराज करने से 100 को खुश करना और खुशहाल देखना अच्छा नहीं है? जरूर है हुजूर वाला, मुझे भी अब शक नहीं रहा। यद्यपि हिंदुस्तान के मुसलमान सुल्तानों में आप एक नई बात करने जा रहे हैं, किंतु कामयाबी होगी। इससे सिर्फ गांव की ऊपरी श्रेणी के कुछ लोगों को हम नाराज कर लेंगे। गांव और शहरों के ऊंची श्रेणी के कुछ लोगों के नाराज होने की परवाह नहीं। अब थोड़े दिनों के लिए बनी झोंपड़ी की जगह हमें शासन की मजबूत इमारत की बुनियाद रखनी होगी। मुल्ला कुछ सोच रहा था। उसने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए फिर कहा, हुजूर वाला, अब मैं भी समझता हूं कि गांव के आमिलों की जगह गांव के सारे किसानों की बेहतरी का ख्याल करना हुकूमत के लिए ज्यादा लाभदायक साबित होगा। हमने गांव कस्बों के कपड़े के कारीगरों की ओर थोड़ी निगाह की।
उनकी पंचायतों को मजबूत करने में सहायता दी, जिससे वे बनिए महाजनों की लूट से बचें। बेगार में हरेक अमला उनसे कपड़े बनवाता, रुई धुनवाता था। इसे रोका, और आज इसका ये परिणाम देख रहे हैं कि रुई धुनने वाले, कपड़ा बुनने सीने वाले मुश्किल से कोई होंगे जो इस्लाम की साया में ना आ गए हों। अब आपने देखा मुल्ला साहिब, जो बात सल्तनत के लिए भली है वो इस्लाम के लिए भी भली है। लेकिन एक बात की अर्ज है जहां पना, आप अमीरुल मोमनीन यानी मुसलमानों के नायक हैं। साथ ही मैं हिंदुओं का सुल्तान हूं। हिंद में मुसलमानों की संख्या बहुत कम है, शायद 1000 में 1। हिंदू इस्लाम की तौहीन करते फिरते हैं, आगे उनका हौसला और बढ़ सकता है। तौहीन बंद होनी चाहिए। तौहीन क्या कुरान पाक को पैरों तले रौंदते हैं? इतनी हिम्मत कहाँ हो सकती है? क्या मस्जिदों को नापाक करते हैं? ये भी नहीं हो सकता। क्या रसूल खुदा को सरे बाजार गालियां सुनाते हैं? नहीं जहां पना, बल्कि जो हमारे सूफियों के संसर्ग में आए हैं वे तो रसूल खुदा को भी ऋषि मानते हैं, लेकिन वे हमारे सामने कुफ्र की रस्में अदा करते हैं। जब उन्हें आप काफिर मानते हैं तो कुफ्र की रस्म के लिए शिकायत क्यों? मेरे चचा सुल्तान जलालुद्दीन ने मेरी तरह तय नहीं कर पाया था कि उन्हें अपने को स्थायी हिंदी शासक समझना चाहिए या जब तक सारा हिंद मुसलमान न हो जाए तब तक के लिए अस्थायी। किंतु उन्होंने एक बार आपकी तरह के प्रश्नकर्ता को क्या जवाब दिया था मालूम है? नहीं हुजूर वाला, कहा था, बेवकूफ, तू देखता नहीं कि हिंदू रोजाना मेरे महल के सामने से शंख बजाते और ढोल पीटते हुए यमुना किनारे अपनी मूर्तियों को पूजने जाते हैं? वे मेरी आंखों के सामने अपनी कुफ्र की रस्में मनाते हैं, मेरी और मेरे शाही रोब की हतक करते हैं। मेरे दीन के दुश्मन हिंदू हैं जो मेरी राजधानी में मेरी आंखों के सामने ऐशो इशरत और शानो शौकत से जिंदगी बसर कर रहे हैं, और दौलत और खुशहाली के कारण मुसलमानों के साथ अपनी शान और घमंड को जाहिर करते हैं। शर्म है मेरे लिए, मैं उनको उनकी ऐशो इशरत और फख्र व गरूर में छोड़े हुए हूँ और इन थोड़े से तिनकों पर सब्र किए हूँ जो कि वे खैरात के तौर पर मुझे दे देते हैं। मैं समझता हूँ इससे बेहतर जवाब मैं भी नहीं दे सकता। लेकिन सुल्तान जमा, सुल्तान का इस्लामी फर्ज भी है। जिसने ऐसा कसूर किया है जिसकी सजा मौत है, उसे इस्लाम की शरण में आने पर मैं जीने की इजाज़त दे सकता हूँ। जो गुलाम है और इस्लाम लाता है उसे गुलामी से मुक्त होने का हुक्म दे सकता हूँ, लेकिन खरीद की कीमत शाही खजाने से देकर। नहीं तो इस मुल्क में करोड़ों करोड़ रुपए गुलामों पर लगे हैं, और सभी गुलामों की आज़ादी के लिए तो आप कह भी नहीं सकते। नहीं जहां पना, गुलाम रखना तो अल्लाह ताला ने भी जायज़ फरमाया है। नहीं, यदि आप कहें तो तख्त को खतरे में डाल मैं मुस्लिम गैर मुस्लिम सभी दास दासियों को आज़ाद करने का फरमान निकाल देता हूं। नहीं, ये शरीयत के खिलाफ होगा। शरीयत के खिलाफ होने की बात को छोड़ें मुल्ला साहब। इस वक्त आपका ध्यान होगा किसी अमीना दासी पर। सबसे ज्यादा गुलाम तो हैं मुसलमानों के घरों में, और अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए उन्हें जायज़ ठहराया है। लेकिन यदि दास दासियां भी मोमिन हैं, फिर तो हुआ ना कि आप उन्हें इस दुनिया की आज़ाद हवा में सांस लेने देना नहीं चाहते और सिर्फ बहिश्त की उम्मीद पर रखना चाहते हैं। मुझे और कहना नहीं है। इस्लामी सल्तनत में इस्लामी शरीयत का शासन होना चाहिए, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। लेकिन ये चाहना थोड़ा नहीं है। इसके लिए इस्लामी सल्तनत की अधिकांश प्रजा को मुसलमान होना चाहिए। आप लोगों के सामने, वजीर साहब आप भी सुने, मैं अपने विचारों को साफ रख देना चाहता हूं। सुल्तान महमूद जैसा एक विदेशी सुल्तान अपनी जबरदस्त विदेशी सेना के साथ शांतिपूर्ण शहरों को लूट लूट के माल को ऊंटों खच्चरों पर लाद भले ही ले जा सकता था, लेकिन वही बात बाल बच्चों के साथ दिल्ली में बस जाने वाले मेरे जैसे आदमी के बूते की नहीं है। हमारी हुकूमत कायम है हिंदू प्रजा की लगान पर, हिंदू सिपाहियों और सेना नायकों पर। मेरा सेनापति मलिक हिंदू है। चित्तौड़ का राजा मेरे लिए 5000 सेना का सेना नायक है। लेकिन जहां पनाह, गुलाम सुल्तान भी तो दिल्ली ही में रहते थे। आप हिचकिचाए मत। मुझे चंचल और गुस्सेल कहा जाता है, किंतु ये सब विरोधी विचारों को सुनने से मुझे रोक नहीं सकते। गुलामों की हुकूमत चिड़िया रैन बसेरा थी। मंगोलों के तूफान से हिंदुस्तान की इस्लामिक सल्तनत बाल बाल बची है।
हिंदुओं को पता न था कि मंगोलों जैसा दुश्मन मुसलमानों ने कभी देखा नहीं तो जरा भी उन्होंने मंगोलों को शह दी होती तो हिंद की सरजमीन में नया लगा इस्लाम का पौधा ठहर नहीं सकता था। जानते हैं ना, चंगेज का खानदान दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत चीन पर हुकूमत कर रहा है। जानता हूं हुजूर वाला, मुल्ला ने कहा। और वो खानदान समनिया मजहब को मानता है। समनिया? उनके बहुत से मठों मंदिरों को जला देने, बर्बाद कर देने पर भी अभी वो मजहब कुफ्र का साकार स्वरूप हिंद की सरजमीन से उठा नहीं। कुफ्र का साकार स्वरूप वही क्यों? जहां पनाह हिंदुओं ब्राह्मणों के मजहब में तो सृजनहार अल्लाह का ख्याल भी है, किंतु समनिया तो उससे बिल्कुल इनकार करते हैं। चंगेज का खानदान आज नहीं, उसके पोते कुबले खान के जमाने से ही अपने को समनों का मुरीद मानता है। यही नहीं, खुद चंगेज की फौज के मंगोलों में बहुत से समनी सिपाही सलार तथा सैनिक थे। बुखारा, समरकंद, बलख आदि इस्लामी दुनिया के शहरों को, मुसलमानों की सभ्यता के समस्त केंद्रों को उन्होंने चुन चुनकर तबाह कर डाला। उन्होंने हमारी औरतों को बिना ऊंचे नीचे घराने का ख्याल किए आमतौर से दासी बनाया, बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया। इन सब जुल्मों के प्रोत्साहन देने वाले वही समनी मंगोल थे। वो कहते थे, अरबों ने हमारे बिहारों को बर्बाद किया, हमारे नगरों को जलाया, हमारे बच्चों को मारा, हमें उसका बदला लेना है। ख्याल कीजिए, यदि मंगोल कहीं हिंदी समनियों यानी बौद्धों से मिलकर हिंदुओं को अपनी ओर खींचने में सफल होते तो इस्लाम की क्या हालत हुई होती। बर्बादी होती जहां पनाह। इसलिए हमें बालू की रेत पर अपने राज्य की नींव नहीं रखनी है। हम गुलामों की नकल नहीं कर सकते। वजीर अब तक चुप था, अब उसने मुंह खोला। लेकिन सरकार आली, गांव के अमलों की ताकत कमजोर होने पर सल्तनत कैसे वहां तक पहुंचेगी? जब रेशम पहनने वाले, घोड़ों पर चलने वाले अमले नहीं थे, तब कैसे काम चलता था, आपको मालूम है? मैंने इसकी खोज नहीं की। मैंने खोज की है। जब शासकों ने अपने को लुटेरों जैसा समझा, तब उन्होंने लूटने वाले अमले नियुक्त किए। ऐसा सब समय सब जगह होता है। उससे पहले हर गांव में पंचायत होती थी, जो गांव की सिंचाई, लड़ाई झगड़े से लेकर सरकार को लगान देने तक का सारा प्रबंध स्वयं करती थी। राजा को गांव के किसी एक व्यक्ति से कोई काम न था। वो सिर्फ पंचायत से वास्ता रखता था। वो समझता था कि लगान देने वाले किसान और उसके बीच संबंध स्थापित करने के लिए यही पंचायतें हैं। तो जहां पनाह 100 बरस से मरी इन पंचायतों को फिर से हमें जिलाना होगा, और दूसरा चारा नहीं। यदि इस्लामी सल्तनत को इस देश में मजबूत करना चाहते हैं तो प्रजा को सुखी और संतुष्ट रखने की हर प्रकार से कोशिश करनी होगी। उसके लिए हमें अपनी हिंदू प्रजा के रीति रिवाज, कानून, कायदे का ख्याल रखना होगा। दिल्ली की सल्तनत में इस्लामी शरीयत नहीं, सुल्तानी शरीयत बढ़ती जाएगी। इस्लाम का प्रचार मुल्लों का काम है, उन्हें हम वजीफे दे सकते हैं। सूफियों का काम है, और वो बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। उनकी खानकाहों यानी मठों को हम नक़द या सरकारी लगान माफी दे सकते हैं। वर्षा बीत चुकी थी, किंतु अभी भी ताल तलैयों में पानी भरा हुआ था। बड़ी बड़ी मेड़ों से घिरे धान के खेतों में पानी भरा हुआ था, जिसमें धान के हरे हरे पूंजे लहरा रहे थे। चारों ओर दूर तक फैली मगध की हरी हरी क्यारियों के बीच हिलसा पटना का बड़ा गांव था, जिसमें कुछ व्यापारियों के ईंट के पक्के मकान थे, बाकी किसानों और कारीगरों के फूस के या खपड़ेल के। इनके अतिरिक्त कुछ ब्राह्मणों के घर थे, जो उनसे कुछ बेहतर अवस्था में थे। हिलसा के मंदिरों को 100 वर्ष पहले मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेना ने ही ध्वस्त कर डाला था, और उसके बाद उनके खंडहरों में ही हिंदू जहां तहां पूजा कर लेते थे। गांव के पश्चिमी छोर पर बौद्धों का मठ था, जिसका प्रतिमा गृह तो टूट फूट गया था, किंतु घर अब भी आबाद थे। मठ के भीतर घुसकर उसके निवासियों को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि बौद्ध भिक्षु उसे छोड़कर चले गए हैं। उस दिन शाम के वक्त मठ के बाहर के पत्थर के छोटे चबूतरे पर एक अधेड़ पुरुष बैठा था। उसके शरीर पर पीला काशाय था। उसका सिर और भौहें घुटी हुई थीं। मूछ दाढ़ी बहुत छोटी, हफ्ते भर की बनी हुई थी। उसके हाथ में काठ की माला थी। आश्विन की पूर्णिमा का दिन था। गांव के नरनारी खाना, कपड़ा तथा दूसरी चीजें लाकर काशायधारी पुरुष के सामने रख यानी चढ़ाकर हाथ जोड़ रहे थे। पुरुष हाथ उठा स्मित मुख से
उन्हें आशीर्वाद दे रहा था। ये क्या है? हिल्सा का पुराना बौद्ध मठ तो नष्ट हो गया? हाँ, किंतु श्रद्धा मठों से बाहर भक्तों के दिलों में हुआ करती है। आज हिल्सा के काशायधारी बाबा को देख क्या बौद्ध भिक्षु छोड़ और कुछ कह सकते हैं? वो अविवाहित है। यही नहीं, उसके 4 पहले के गुरु भी अविवाहित काशायधारी थे। हिंदू या बौद्ध से मुसलमान बने 10-5 कारीगर घरों में इसे खानकाह कहकर पुकारा जाता है। ब्राह्मण और कुछ बनिए भी इसे मठ नहीं कहते, किंतु बाकी गांव के लिए ये अब भी वो विहार मठ है। उनके बाबा की पहले भी जात पात न होती थी और इन नए बाबों की भी जात नहीं है। उन्हीं की भांति ये भी काशाय पहनते, अविवाहित रहते हैं और बीमार होने पर यही लोगों के भूतों को झाड़ते हैं। मरण और शोक के समय यही अलख निरंजन निर्वाण का उपदेश दे सांत्वना प्रदान करते हैं। इसीलिए आज शरद पूनों की प्रावारणा के दिन लोग पहले की भांति इन मुस्लिम भिक्षुओं को भी पूजा चढ़ा रहे हैं और कारीगर मुसलमान जैसे पहले उन बौद्ध भिक्षुओं को अपना पूज्य गुरु मानते थे, उसी तरह अब अपने बाबा और उनके काशायधारी चेलों को मानते हैं। खानकाह के पुराने महंतों यानी पीरों की समाधियों यानी कब्रों की वंदना कर गांव वाले धीरे धीरे चले गए। रात के बीतने के साथ दूध सी चांदनी चारों ओर छिटक गई। उसी वक्त कारीगर घरों की ओर से 2 आदमियों के साथ कोई आंगन की ओर आता दिखाई पड़ा। नजदीक आने पर बाबा ने मौलवी अबुल अलाई को पहचाना। उनके सिर पर सफ़ेद अमामा, शरीर पर लंबा चोगा, पैरों में जूतों से ऊपर पायजामा था। उनकी काली दाढ़ी हवा के हल्के झोंके से हिल रही थी। बाबा ने खड़े हो दोनों हाथों को बढ़ाते हुए मधुर स्वर में कहा, आइए मौलाना अबुल अलाई, अस्सलाम अलैक। बाबा मौलाना के सिकुड़ते हाथों को अपने हाथों में ले उनसे बगलगीर हुए। मौलाना ने भी बेमन से वालेकुम अस्सलाम किया। बाबा ने नंगे चबूतरे के पास ले जाकर कहा, हमारा तख्त ही नंगा पत्थर है, तशरीफ रखिए। मौलाना के बैठ जाने पर बाबा भी बैठ गए। बात पहले मौलाना ने ही शुरू की। शाह साहेब, जब यहाँ काफिरों की भीड़ लगी थी तो मैंने ठहर कर देखा था इस तमाशे को। तमाशा भले ही कहें मौलाना, किंतु काफिर न कहें। नूरू के कलेजे में इससे तीर लगता है। ये हिंदू काफिर नहीं तो और कौन है? सभी में वही नूर समाया हुआ है। नूर और कुफ्र रोशनी और अंधेरे की तरह एक जगह नहीं रह सकते। तुम्हारा ये सारा तसव्वुफ यानी वेदांत इस्लाम नहीं, गुमराहियत है। हम आपके ख्यालों को गुमराहियत नहीं कहते। हम नदिया एक घाट बहुतेरे के मानने वाले हैं। अच्छा, आप सभी इंसानों को खुदा के बच्चे मानते हैं या नहीं? हाँ, मानता हूं, और ये भी कि वो मालिक सर्वशक्तिमान है। हाँ मौलाना, मेरे उस सर्वशक्तिमान मालिक के हुक्म के बिना जब पत्ता भी नहीं हिल सकता तो हम और आप अल्लाह के इन सारे बच्चों को काफिर कहने वाले कौन? अल्लाह चाहता तो सबको एक रास्ते पर चलाता, नहीं चाहता है इसका मतलब है सभी रास्ते उसे पसंद हैं। शाह साहब, मुझे न सुनाइए तसव्वुफ की झूठों को। लेकिन मौलाना, ये तो मैंने इस्लाम के ही दृष्टिकोण से कहा। हम सूफी तो अल्लाह और बंदे में फर्क नहीं मानते। हमारा कलमा यानी महामंत्र तो है अनहलक यानी मैं सत्यदेव हूं। हम वस्त यानी सब वही ब्रह्म है। ये कुफ्र है। आप ऐसा ख्याल करते हैं? पहले भी कितने ही लोगों ने ऐसा ख्याल किया था, किंतु सूफियों ने अपनी शहादत खून से इस सत्य पर मुहर लगाई और आगे भी जरूरत पड़ने पर हम मुहर लगाएंगे। आप लोगों की वजह से इस्लाम यहां फैलने नहीं पाता। हमने तुम्हारी आग और तलवार को दिल से बुरा जरूर समझा, किंतु हाथ से नहीं रोका। फिर आपने कितनी सफलता पाई। आप लोग उनके धर्म को सत्य बतलाते हैं। हाँ, क्योंकि महान सत्य को कुल्हिया में बंद करने की ताकत हम अपने में नहीं पाते। यदि इस्लाम अपने शहीदों के कारण सच्चा है, यदि तसव्वुफ अपने शम्स व मंसूरों की शहादत से सच्चा है, तो हिंदुओं ने भी तुम्हारी तलवारों के नीचे हंसते हंसते गर्दन रख हिंदू मार्ग को सच्चा साबित किया है। हिंदू मार्ग और सच्चा? हिंदू मार्ग पूरब का, हमारा पश्चिम का, बिल्कुल उल्टा। इतना उल्टा होता तो क्यों आज शाम को गांव के इन किसानों ने मुसलमान मठ की पूजा की? क्या आप मुसलमानों में हिंदूपन की गंध मात्र नहीं देखना चाहते मौलाना? हाँ, नहीं रखना होगा।
तो हमारी सधवा मुसलमानिनों का सिंदूर तो जाकर धुलवाइए। धुलवाएंगे, बाबा ने हंसकर कहा। सिंदूर धुलवाएंगे जीते जी। जुम्मन, बताओ बेटा, क्या तुम्हारी सलीमा मान लेगी इसे? नहीं बाबा, मौलवी साहब को मालूम नहीं है, सिंदूर विधवा का धोया जाता है। पास ही खड़े जुम्मन ने कहा। बाबा ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, क्षमा करना मौलवी अबुल अलाई, हम सूफी न किसी सुल्तान के टुकड़ों पर यहां आकर बसे, न किसी अमीर के दान पर। हम कफनी और लंगूटी पहनकर आए, किसी हिंदू ने हमारे ऊपर तलवार नहीं उठाई। इसी खानकाह को ले लीजिए, ये पहले समनियों का विहार था। मेरे 5वें दादा गुरु समनी यानी बौद्ध फकीरों के चेले थे। बनावटी नहीं, वो बुखारा से आए थे और उनके तसव्वुफ से खींचकर चेला बने थे। तसव्वुफ सब जगह एक है, बाहरी चोले से उसका झगड़ा नहीं। वो चोला समनी का भी हो सकता है, हिंदू का भी, मुसलमान का भी। हमारे उन गुरु के बाद ये खानकाह मुसलमान नाम रखने वाले फकीरों की है। हमने चोला बदलने पर जोर नहीं दिया, हमने प्रेम सिखलाया, जिसका फल देख रहे हैं। गांव गांव में हमसे घृणा रखने वालों की कमी। पंडितों ने जड़ता दिखाई, वो प्रेम के पंथ को नहीं पहचान सके, जैसे आप लोग नहीं पहचान सके। उसी से जुम्मन के बाप दादों को हिंदू नहीं मुसलमान नाम रखना पड़ा, और अब उनके यहां आपकी भी खातिर होती है। चैत का मास बीत चुका था। जिन वृक्षों में नए नए पत्ते लगने वाले थे, लग चुके थे। आम अब की साल अच्छा आया था, इसलिए उसके पुराने ही पत्ते रह गए थे। उनके नीचे खलिहान लगे हुए थे, जहां दोपहर की गर्मी और हवा में भी किसान दंवरी कर रहे थे। उसी वक्त कोई मुसाफिर थका और धूप से पसीने पसीने उन्हीं खलिहानों में एक वृक्ष के नीचे आ बैठा। मंगल चौधरी ने उसकी शक्ल सूरत से परदेशी मुसाफिर समझ पास आकर कहा, राम राम भाई, इस धूप में चलना बड़ी हिम्मत का काम है। राम राम भाई, लेकिन जिसको चलना होता है उसे धूप ठंडा थोड़े ही देखना पड़ता है। पानी पियो भाई, मुंह सूखा मालूम होता है, घड़े में ठंडा पानी रखा है। कौन बिरादरी हो? अहीर, मंगल चौधरी मेरा नाम है। चौधरी? लोटा डोरी मेरे पास है, मैं ब्राह्मण हूं, कुआं बता दो। कहो तो मैं अपने लौंडे से मंगवा दूं पंडित जी। थका हुआ हूं, मंगवा दो चौधरी। बेटा घीसा, इधर आइयो तो, बोला। मंगल चौधरी ने दंवरी रुकवा बेटे को गुड़ की डली के साथ कुएं से ताज़ा पानी भर लाने के लिए कहा। मुसाफिर ने पूछकर मालूम किया, दिल्ली अभी 20 कोस है, इसलिए आज नहीं पहुंच सकता। मंगल चौधरी हंसने हंसाने वाले जीव थे, चुप रहना उनके लिए सबसे मुश्किल काम था। चौधरी ने कहा, हमारे यहाँ इस साल तो भगवान की कृपा से फसल बहुत अच्छी हुई, बैसाख में खलियान उठना मुश्किल होगा। पंडित जी, तुम्हारे यहाँ फसल का कैसा डौल है? फसल बुरी नहीं है चौधरी, राजा अच्छा होता है तो देवता भी खुश होते हैं पंडित जी। जब से नया सुल्तान तख्त पर बैठा है तब से प्रजा बड़ी खुशहाल है। क्या ऐसी बात देखते हो चौधरी? अरे, एक तो यही खलियान के गंज देख रहे हो, 2 वर्ष पहले आते तो देखते इनके चौथाई भी नहीं होते। सुतर गया है चौधरी, सुतर गया है, किंतु सुल्तान की नीयत की बरक्कत है पंडित जी। पहले हम किसान नंगे भूखे डोलते थे और धी के रेशम तांजेब पहन घोड़े पर चलते थे। गेहूं बित्ते भर का भी नहीं होने पाता था कि उनके घोड़े हमारे खेतों में आ जमते थे। कौन बोलता, हमारे कामडों के तो यही सुल्तान थे। इसी समय मंगल चौधरी की भांति ही घुटनों तक की धोती, बदन पर एक मैली चौबंदी, सिर पर चिपकी सफेद टोपी पहने दूसरा चौधरी आ गया और बीच ही में बोल उठा, और चौधरी, अब देखते नहीं सारी शान कहाँ चली गई। अब बेटे दानों दानों के मोहताज फिर रहे हैं। मुझसे कह रहा था वो बाभन का क्या नाम है चौधरी? सिब्बा। अब न सिब्बा कहते हो, उस वक्त तो पंडित शिवराम था। कह रहा था, चौधरी छेदाराम, 2 मन गेहूं देना, पैसा हाथ में आते ही दाम दे दूंगा। मुंह पर नहीं करना तो मुश्किल है, लेकिन मुझे याद है जब वो बाभन का सीधी बात भी नहीं करता था। अबे छिद्दे, छोड़ कोई दूसरी बात उसके मुख से नहीं सुनी। और अब तुम हो चौधरी छेदाराम और मैं चौधरी मंगल राम। मंगे और छिद्दे से 2.5 वर्षों में हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। मैं कहूंगा चौधरी, ये सब सुल्तान की दया है, नहीं तो हम सब छिद्दे और मंगे ही बने रहते। यही तो मैं कह रहा था इन पंडित जी से। न हमारी ये पंचायत लौटकर मिली होती, न हमारे दिन लौटते। चौधरी मंगल राम, तुम हाथ से कलम नहीं पकड़ सकते,
किंतु तुम गांव के सरपंच हो, कैसे सब काम चला लेते हो? अमला तो अमला, ये बनिए 1 रुपए में 2 रुपए का नाज उठा ले जाते थे। जेठ भी नहीं बीतता था और घरों में चूहे डंड पेलने लगते थे। हम तो यही कहते हैं, हमारा सुल्तान लाख बरस जीता रहे। यात्री ब्राह्मण इन उजड्ड अहीरों की तारीफ सुन सुनकर कोढ़ रहा था और कुछ बोलने का मौका ढूंढ रहा था। गुड़ खा पानी पी लेने के बाद वो और उतावला हो गया था। वो चौधरियों की बात न खत्म होते देख बीच ही में बोल उठा, सुल्तान अलाउद्दीन ने पंचायत आप लोगों को दी? हाँ पंडित, तेरे मुंह में घी शक्कर। लेकिन पंडित, न जाने किसने हमारे सुल्तान का नाम अलाभदीन रख दिया। हम तो अपने गांव में अब उसे लाभदीन कहते हैं। चौधरी, तुम कोई नाम रखो, लेकिन जानते हो सुल्तान ने हिंदुओं पर कितना जुल्म ढाया है। हमारी अहीरियां तो चादर भी नहीं लेती, ऐसी ही छाती उतान कर खेत हार में रात दिन घूमती फिरती हैं। उन्हें तो कोई उठा नहीं ले जाता। इज्जत वाले घरों की इज्जत बिगाड़ते हैं। तो पंडित, हम बेइज्जत वाले हैं, और कौन है सौरा इज्जत वाला? तुम तो गाली देते हो चौधरी मंगलराम। लेकिन पंडित, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब से हमारी पंचायत लौटी तब से हमारी इज्जत भी लौट आई। अब हम जानते हैं आमिल अमले कैसे इज्जतदार बने थे। हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान कहते थे। जो भी आमिल अमले हुए सब एक ही रंग में रंगे थे, और फिर वो होते थे ज्यादातर हिंदू। चौधरी छेदाराम ने कोई बात छुटती देखकर कहा, और हम लोगों से कहते हैं हिंदू मुसलमान दोनों दो। देखा नहीं चौधरी, अपने को हिंदू ब्राह्मण कहने वाले ये अपनी स्त्रियों को 7 पर्दे की बेग में बनाते जा रहे हैं। हाँ चौधरी, मेरे दादा कहते थे, उन्होंने कन्नौज और दिल्ली की रानियों को नंगे मुंह घोड़े पर चढ़े देखा था। ब्राह्मण ने कहा, लेकिन चौधरी, उस वक्त कोई मुसलमान हमारी इज्जत लूटने वाला न था। आज भी हमारी इज्जत हार खेत में डोलती फिरती है, कोई उसे नहीं लूटता। और लूटती भी यदि थी तो चौधरी मंगलराम, जब इस ब्राह्मण का सिब्बे की चली थी। मुफ्त की खाने वाले एक दूसरे की इज्जत लूटना छोड़ो और क्या करेंगे? ये हिंदू मुसलमानों का सवाल नहीं पंडित, ये मुफ्तखोरों का काम है। पक्के हिंदू हम हैं पंडित, हमारी औरतें कभी 7 पर्दे में नहीं रहेंगी। ब्राह्मण ने फिर एक बार साहस करके कहा, अरे चौधरी, तुम्हें पता तो नहीं, सुल्तान के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण में जा हमारे मंदिर तोड़ देव मूर्तियों को पांवों तले रौंदा। हमने बहुत सुना है पंडित, एक बार नहीं 1000 बार। मुसलमानी राज में हिंदू का धर्म नहीं, लेकिन हम दिल्ली के बहुत नजदीक रहते हैं पंडित, नहीं तो हम भी विश्वास कर लेते। हमारे 20 कोस में ना तो कोई मंदिर तोड़ा गया, न देवताओं को पांव के नीचे दबाया गया। चौधरी मंगलराम, ये बिल्कुल झूठ है। तुम तो मुझसे ज्यादा दिल्ली आते जाते रहते हो। मैं कितनी ही बार दशहरा देखने दिल्ली गया हूं, कितना भारी मेला होता है। आधी से ज्यादा औरतें होती हैं। हिंदू का मेला, मेले वाले भी ज्यादातर हिंदू। देवताओं को सजाकर सुल्तान के झरोखे के नीचे से ले जाते हैं, सब शंख नगाड़ा नरसिंगा बजाते हैं। हाँ झूठ है चौधरी छेदाराम। सेठ निक्कामल महल के 100 गज पर ही एक बड़ा मंदिर बना रहे हैं, ना जाने कितने लाख लगेंगे। मैंने पिछली बार पत्थर गिरा देखा, अब की बार देखा तो दीवार कमर भर उठाई है। यदि सुल्तान को तोड़ना होता तो अपनी आंखों के सामने क्यों मंदिर खड़ा होने देता? हाँ चौधरी, राजा राजाओं में लड़ाई होती है, लड़ाई में कौन किसको पूछता है। कुछ हो गया होगा, उसी को लेकर हल्ला करते हैं। 100 वर्ष पहले हमारे आसपास में ऐसी बातें हुई थीं, लेकिन अब कहीं कुछ सुनने में आता है? याद है, हम कई गांवों के आदमी जब हाकम के पड़ाव पर गए थे, उसने कहा था पहले के सुल्तान चिड़िया रैन बसेरा वाले थे। हमारा सुल्तान लाभदीन हमारे घर में दुख सुख में साथ रहने वाला सुल्तान है, इसलिए वो प्रजा को लूटता नहीं, खुशहाल देखना चाहता है। और अब चाहने की बात नहीं, लोग बाग चारों ओर खुशहाल दिखते हैं। दिल्ली के बाहर सुनसान कब्रिस्तान था, जिसके पास कुछ नीम और इमली के दरख्त थे। अगहन की रातें सर्द थीं। लकड़ी की आग के पास 2 फकीर बैठे थे, जिनमें एक हमारे परिचित बाबा नूरदीन थे। दूसरे फकीर ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी और मूछों पर दोनों हाथों को फेरते हुए कहा, बाबा, 5 बरस में फिर हरियाणे में दूध की नदियां बहने लगी हैं। ठीक कहा बाबा ज्ञानदीन, अब किसानों के चेहरे हरे भरे दिखलाई पड़ते हैं। बाबा, जब खेत हरे होते हैं तभी चेहरे भी हरे होते हैं। आमिल अमले तो गए,
ये बनिया महाजन और मर जाते तो चैन की बंशी बजती। बहुत लूटते हैं, और इनके ये बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े मंदिर सदाव्रत तो इसी लूट से चल रहे हैं। कहते हैं धनी नहीं रहने से धर्म नहीं चलेगा। मैं कहता हूं जब तक धनी रहेंगे तब तक अधर्म का पलड़ा भारी रहेगा। ज्ञानी ध्यानी पीर पैगंबर ऋषि मुनि से बढ़कर धर्म पर चलने वाला कौन होगा? लेकिन उनके पास एक कमली, एक कफनी से बेशी क्या था? इंसान भाई भाई नहीं बन सकते जब तक गरीबों की कमाई से पलने वाले अमीर हैं। और सुल्तान भी मित्र ज्ञानदीन, आदमी आदमी में फूट डालने वाले यही इकट्ठा सिमटी माया है। किंतु उसकी शान शौकत भी तो नहीं चले अगर कमीरों की कमाई न नोचे। उन दिनों की उम्मीद रखें मित्र, जब सभी गोरख धंधे मिट जाएंगे और पृथ्वी पर प्रेम का राज्य कायम होगा। अभी आप सुन रहे थे राहुल सांकृत्यायन के लिखे कथा संग्रह वोल्गा से गंगा की 15वीं कहानी बाबा नूरदीन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।